नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फैशन टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या पर अंकित प्रसंग डाइंग एंड प्रिंटिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं डाइंग एंड प्रिंटिंग का परिचय। पहले हम पढ़ेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग ये कपड़ों तथा कागज पर चित्र और पैटर्न पर छापने की एक तकनीकी है और प्राचीन काल में चीन में आरंभ हुआ था तथा पूर्वी एशिया में आज भी बहुत प्रचलित है। ये जो है ये कपड़ों तथा कागज पर इसको प्रिंट किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इमेज में दिखाई हूँ कि कैसे प्रिंट करना है। ये लकड़ी का ब्लॉक बना हुआ होता है जिसमें डिजाइन को खोद के तैयार किया जाता है और कलर के द्वारा कपड़े पे छपाई की जाती है। परंपरागत रूप से कपड़ों को प्रिंट करने के लिए एक ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग काफी प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस प्रक्रिया में स्केचिंग और लकड़ी के ब्लॉक में एक डिजाइन को तराशना शामिल है। जो ये प्रक्रिया होती है इसमें ये लकड़ी पे डिजाइन बना के उसे खोद के डिजाइन को वो क्रिएट करते हैं। स्याही या डाई लगाना और उसे तैयार कपड़े पर लगाना यह छपाई का सबसे पुराना और सरल तरीका है। इसे कलर में डिप करके जो लकड़ी का ब्लॉक बना हुआ होता है कलर में डिप करके तैयार कपड़े पर प्रिंट करते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग करके प्रक्रिया को दोहराकर वांछित पैटर्न प्राप्त किया जाता है। इसमें कई तरीके के कलर यूज करके आप डिजाइन को रिपीट तैयार कर सकते हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे कि लाभ क्या होते हैं। छपाई की सरल विधि। ये छपाई के काफी आसान तरीका है। कोई महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रोसेस में किसी भी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं होती है। डिजाइन को दोहराने में कोई सीमा नहीं है। इसको रिपीट करने में इसकी कोई सीमा नहीं होती है। मूल्य और मोहर के हिसाब से उत्पादित प्रिंट बहुत सजावटी होती है। जो इसकी कॉस्ट होती है, जो इसका मोहर होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डिजाइन काफी अट्रैक्टिव होता है। अब इसकी हानियां क्या क्या हैं वो हानियां पढ़ेंगे। इस प्रिंट में हाथ का काम ज्यादा होता है। ये जो कि ये प्रिंट है वो मैनुअली होता है तो इसमें हाथ का काम ज्यादा होता है। विधि धीमी होती है और इसलिए उत्पादन कम होता है। ये हाथ के द्वारा किया हुआ कार्य है इसलिए इसकी जो गति होती है वो काफी धीरे होती है। मल्टी कलर डिजाइन के लिए अच्छे कुशल लेबर की जरूरत होती है। अगर हमें मल्टी कलर की प्रिंट करना है तो हमें अच्छे कुशल कारीगर की जरूरत होती है। बारीक और नाजुक डिजाइन कठिन काम करना पड़ता है। बारीक डिजाइन बनाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है और काफी केयरफुली करना होता है। हाथ का काम होने की वजह से लागत बढ़ जाता है। इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो मैनुअली होता है, हाथ के द्वारा होता है तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में दिखा रखा है कि कितनी बारीक डिजाइन है। जितनी बारीक डिजाइन होती है उतना ही मेहनत और उतना ही लागत लगता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लकड़ी में कैसे खोद खोद के डिजाइन को बनाया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या होता है। हाथ के स्टेंसिल का प्रयोग 35,000 साल पहले एशिया, यूरोप और बाद में अन्य महाद्वीपों में पाए गए। स्टेंसिलिंग एक छवि या पैटर्न को एक मध्यवर्ती सतह पर पिगमेंट से तैयार करते हैं जिसमें केवल पिगमेंट की सतह के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की अनुमति देकर पैटर्न या छवि बनाते हैं। स्टेंसिल प्रिंट जो होता है वो मध्यवर्ती भाग होता है। इसके नीचे की सतह जो भी आप टेबल यूज कर रहे हैं या जमीन पे रख के कर रहे हैं वो उसकी निचली सतह हो जाती है और उसके बीच की जो होते हैं वो कपड़े होता है, ऊपर जो होता है वो डिजाइन होता है। ये छपाई के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। ये भी डिजाइन बहुत टाइम से चला आ रहा है। स्टेंसिल आमतौर पर एक पतली सीट होती है जैसे कि कागज, प्लास्टिक, लकड़ी या धातु जिसमें अक्षरों या इसके साथ डिजाइन काटा जाता है। स्टेंसिल प्रिंट जो होता है उसे प्लास्टिक पे भी बनाया जाता है, लकड़ी पे भी बना सकते हैं, धातु वगैरह पे बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इमेज में कि जो ये डिजाइन क्रिएट हो रखी है उसे कट करके बनाया गया है, काट के बनाया गया है। जहाँ पे डिजाइन को काटा जाता है उसके अंदर कलर फिल होता है और बाकी नेगेटिव जगह पे कलर नहीं जाता है। स्टेंसिल पर पिगमेंट ब्रश, रोलर या स्प्रे की मदद से एक मध्यवर्ती सतह पर अक्षरों या डिजाइन को ट्रेस किया जाता है। स्टेंसिल प्रिंट पे जो उसकी जो पिगमेंट यानी कि जो कलर हम यूज करते हैं उसे ब्रश के द्वारा, रोलर के द्वारा, स्प्रे के द्वारा करते हैं। जैसे कि आप यहाँ इमेजेस में देख रहे हैं कि ये स्टेंसिल प्रिंट की एक लेयर है
जो कि ब्रश के द्वारा इस पे कलर को डाल रहे हैं। स्टेंसिल का उपयोग अधिकतर कपड़ों पर, घर में सजावट, फर्नीचर और कला में काम काम आता है। स्टेंसिल का जो उपयोग होता है अधिकतर कपड़े में जैसे टी शर्ट हुआ, कुर्ता हुआ, इन सब पे यूज होता है। और घर की सजावट में कर्टन हुए, कुशन हुए, इन पे भी हम यूज कर सकते हैं। अब इनके लाभ क्या है हम वो पढ़ेंगे। सरल और प्रभावी लागत का इजी होता है और लागत कम होती है। स्टेंसिल तेजी से और बनाया जा सकता है। स्टेंसिल क्वांटिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। छोटे आदेशों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्शन मिलता है तो आप उसे काफी इजीली बना सकते हैं। इसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा किया जा सकता है। इसमें आप कई कलर को डाल के अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब इनकी हानियां क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। अच्छा डिजाइन प्राप्त करना मुश्किल है। इसमें हाथ के द्वारा कार्य करने के द्वारा हो सक थोड़ी बहुत त्रुटियां भी आ जाती हैं। इसकी प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल होती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जब इसका बड़ा प्रोडक्शन करना होता है तो उसमें काफी कठिनाइयां आती है, तो वो उपयुक्त नहीं हो पाता है। एक समान कलर मिलाने की संभावना कम होती है। चारों तरफ पूरे डिजाइन में एक जैसा कलर हो ये जरूरी नहीं हो पाता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये प्रिंट हो रखा है स्टेंसिल के थ्रू और इस रोलर के द्वारा कलर को फैला रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग पहचानने योग्य रूप से पहली बार चीन में दिखाई दी। फिर ये जापान जैसे अन्य एशियाई देशों द्वारा प्रचलित हुआ एवं उनके द्वारा ही नए तरीकों से स्क्रीन प्रिंटिंग की आगे बढ़ाया गया। इसे जो इसकी जो पहचान हुई वो जापान और अन्य एशियाई देशों में हुआ और ये भी प्रिंट बहुत ही प्रचलित है। इसमें स्याही को सतह पर सीधे छापने के लिए लगाया जाता है। प्रिंटिंग की जाने वाले डिजाइन को फोटोग्राफिक रूप से एक बहुत ही महीन कपड़े में बनाया जाता है। इस डिजाइन को बहुत ही बारीक कपड़े पर बनाया जाता है। नॉन प्रिंटिंग एरिया को बंद कर दिया जाता है, जिससे कपड़े एक स्टेंसिल के रूप में कार्य करता है। जहां पे हमें कलर नहीं लाना है उस एरिया को बंद कर दिया जाता है, जैसे कि हम स्टेंसिल प्रिंट में करते हैं। प्रत्येक रंग को प्रिंट करने के लिए एक अलग स्क्रीन तैयार की जाती है और प्रक्रिया को दोहराया जाता है। अगर हमें एक डिजाइन में 4 कलर चाहिए होगा तो चारों के डिजाइन अलग अलग बनते हैं और उसकी प्रक्रिया अलग अलग तरीके से दोहराया जाता है। कपड़े के ऊपर स्क्रीन और प्रिंटिंग पेस्ट को एक लचीले सिंथेटिक रबर या स्टील ब्लेड का उपयोग करके स्क्रीन पर अप्लाई किया जाता है। स्क्रीन प्रिंट में जैसे कलर अप्लाई करने के लिए रबर का बना हुआ या स्टील का ब्लेड बना हुआ उससे कलर को फैलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कलर को ये फैला रहे हैं और डिजाइन ऐसा बन के आ गया है। अब हम इसके लाभ पढ़ेंगे। सरल और प्रभावी लागत, ये भी सरल और लागत भी कम होता है। त्वरित पैटर्न बनाना, इसका पैटर्न तुरंत बन जाता है। 16 रंग एक डिजाइन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो कलर है, कलर की लिमिटेशन है, वो आप 16 कलर तक बना सकते हैं। तीव्र रेखाएं और सुविधाएं आसानी से निर्मित होती हैं। इसमें फैसिलिटी काफी मिल जाती है और बहुत ही आसानी से कार्य हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन प्रिंट है और इसे रबर के माध्यम से कलर फैला के, और ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये एक बारीक पतला कपड़ा है जिस पर डिजाइन को क्रिएट किया गया है। और ये जो डार्क कलर दिख रहा है इस पे कलर नहीं आएगा और इस पे कलर आ जाएगा। अब इसकी हानियां क्या है वो पढ़ेंगे। उच्च उत्पादन के लिए ज्यादा मेजों की आवश्यकता होती है। नाजुक छायांकन प्राप्त करना मुश्किल होता है। डिजाइन वाले क्षेत्रों में स्क्रीन ब्लॉकिंग हो सकती है। अगर हमें ज्यादा हाई लेवल का प्रोडक्शन चाहिए होता है तो इसमें ज्यादा टेबलों की आवश्यकता होती है, क्योंकि टेबलों के ऊपर कपड़े बिछाकर प्रिंट को किया जाता है। नाजुक जो छायांकन होते हैं, यानी कि जो बहुत बारीकी डिजाइन होती है, उन्हें प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और डिजाइन वाले क्षेत्रों में स्क्रीन ब्लॉकिंग हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग, ये क्या होता है। फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग मशीनें मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक या पूरी तरह से स्वचालित हो सकती है। यह ऐसी मशीन है जो अभी भी छपाई घरों में आमतौर पर पाई जाती है। फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग जो होता है वो स्क्रीन प्रिंटिंग के जैसा ही होता है, बट स्क्रीन प्रिंटिंग का वर्क सारा मैनुअली होता है, यानी सारा काम हाथ से करना पड़ता है। लेकिन जो फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग होता है ये सेमी ऑटोमेटिक होता है, यानी कुछ कार्य हाथ से कुछ कार्य मशीन से होता है। यह स्क्रीन प्रिंटिंग का एक एडवांस वर्जन है। इसमें प्रिंटिंग टेबल, कन्वेयर बेल्ट, स्क्रीन की संख्या, प्रिंट की व्यवस्था शामिल होता है।
ये जो स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, ये स्क्रीन प्रिंटिंग से एडवांस वर्जन होता है, क्योंकि इसमें सेमी ऑटोमेटिक मशीनों का यूज किया जाता है। कपड़े को प्रिंटिंग टेबल में फीडिंग व्यवस्था के माध्यम से लगाया जाता है। मुद्रित कपड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक ड्रायर से गुजरता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टेबल नुमा बना हुआ है और ये कपड़ा, ये अपने आप इसकी मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे स्क्रीन लगे हुए हैं और अलग अलग स्क्रीन अलग अलग कलर उसमें प्रिंट कर रहे हैं। कपड़े की पूरी लंबाई पर पहला रंग प्रिंट करके सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब हम कपड़े पर पहला कलर डालते हैं, पहला प्रिंट करते हैं, तो उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के बाद कपड़े को दूसरे चक्र के लिए तैयार किया जाता है, जब तक पैटर्न पूरा नहीं होता है। दूसरा कलर करने के लिए जब तक पहला पहला कलर नहीं सूखता तब तक हम उस पर कलर नहीं करते हैं। अब इसके लाभ क्या है हम वो पढ़ेंगे। मैनुअल से अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि इसका कार्य जो होता है आधा मैनुअली होता है आधा मशीनरी होता है, तो इसकी उत्पादन अधिक हो जाती है। प्रिंटिंग को बार बार आसानी से दोहराया जा सकता है। आप प्रिंटिंग को कितनी बार भी दोहरा सकते हैं। अच्छा प्रिंट प्राप्त होता है। इस ये मशीनरी आधा मशीन सेमी ऑटोमेटिक होने के नाते इसमें अच्छा प्रिंट प्राप्त होता है। अब इसकी हानियां क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। अधिक स्क्रीन की संख्या के लिए एक बड़ा सेटअप आवश्यक है। अगर आपको ज्यादा स्क्रीन लगाना है तो उसके बड़ी सेटअप यानी बड़ी जगह की जरूरत है, बड़े ज्यादा लागत लगेगी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अधिक रंगों वाले प्रिंट संभव नहीं हो पाते हैं। प्रिंटिंग पेस्ट समान रूप से नहीं नियंत्रण हो पाता। अब हम पढ़ेंगे बाटिंग प्रिंट क्या होता है। बाटिक पूरे कपड़े या कपड़े पे बने मोम द्वारा प्रिंटिंग की एक तकनीकी है। इस तकनीकी का उपयोग इंडोनेशिया से उत्पन्न हुआ। जो बाटिक प्रिंट होता है, इसकी उत्पत्ति, जो इसका यूज हुआ वो इंडोनेशिया में हुआ और इसको मोम के द्वारा इस डिजाइन को बनाया जाता है। बाटिक बनाने के लिए कपड़े को कागज के रूप में उपयोग करते हैं और कपड़े पर गर्म मोम अप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये मोम को लगा रहे हैं। डिजाइन डिजाइन के बाहरी एरिया यानी कि जो नेगेटिव प्लेस है जहां हमें कलर नहीं चाहिए वहां मोम लगा दिया जाता है और मोम लगाने के बाद जो जहां हमें कलर चाहिए होता है वो एक डिजाइन का रूप ले लेता है और वहां कलर आ जाता है, मोम की जगह कलर नहीं आता है। फिर बाटिक पैटर्न को पेंसिल या कलम की तरह का यंत्र होता है जिसे तंजिंग भी कहा जाता है और बाद में गर्म मोम को उपयोग करके फिर से खींचा जाता है। इस प्रक्रिया को दोहराने से कपड़े अधिक रंगीन होते हैं और यह उन क्षेत्रों के बीच पैटर्न को भी दर्शाता है जिनमें रंग है और जहां रंग नहीं है। इस प्रक्रिया में 1 साल तक का समय लग जाता है। ये भी प्रोसेस जो होता है वो पूरा मैनुअली होता है, तो ये टाइम टेकिंग होता है और एक एक डिजाइन बनाने के लिए इसमें 1 साल लग जाता है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे इसकी डिजाइन कितनी सुंदर आई है, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होता है। और आप यहाँ पे इसके लाभ देखेंगे। सस्ते प्रिंट होते हैं। अच्छा कलात्मक डिजाइन प्रभाव देता है। कपड़े का एक समृद्ध और सुंदर डिजाइन दर्शाता है। ये सस्ता प्रिंट होता है और ये बहुत ही क्रिएटिव क्रिएटिव डिजाइन होती है। अब इसकी हानियां क्या है वो हम पढ़ेंगे। बहुत मेहनत और लगन से करना पड़ता है। इस प्रिंट में काफी मेहनत लगती है क्योंकि पूरा जो है वो आपका हैंड वर्क होता है। समय ज्यादा लगते हैं। मोम को क्रैकिंग का प्रभाव दिखता है। मोम सूख जाने के बाद क्रैकिंग का प्रभाव हो जाता है जिससे कि थोड़ी थोड़ी त्रुटियां भी हो जाती हैं। डाई मोम से कम तापमान पे लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल प्रिंटिंग क्या होता है। डिजिटल प्रिंटिंग डिजिटल आधारित इमेज से सीधे विभिन्न प्रकार के कपड़ों में प्रिंट करने की एक विधि है। डिजिटल प्रिंटिंग एक बहुत ही नई प्रक्रिया है जिसमें आपकी कलाकृति शामिल होती है। डिजिटल प्रिंटिंग जो होता है वो बहुत ही नया है और ये बहुत ही इजी भी होता है। ये कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया जाता है। इस प्रिंट को कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है जिससे रंगों को सीधे कपड़ों पर मशीन द्वारा प्रिंट किया जाता है। जैसे कि हम पेपर पे प्रिंट करते हैं तो हम प्रिंटर में पेपर लगा देते हैं और प्रिंट का कमांड देते हैं तो प्रिंट होके आ जाता है। वही प्रोसेस हम कपड़े पे करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मशीन है और ये फैब्रिक पे प्रिंट होके आ रहा है जैसे कि फोटो दिखता है। यह प्रिंटिंग का अधिक उन्नत प्रकार है। प्रिंटिंग में ये एक अच्छे क्वालिटी का होता है। प्रिंटिंग की उच्च मांगों को पूरा करने में मदद करता है। गुणवत्ता के डिजाइन, लघु रन और तेजी से टर्न ऑर्डर पूरे किए जाते हैं। इसके जो छोटे प्रोडक्शन होते हैं काफी आसानी से हो जाते हैं और इसके टर्न ऑर्डर भी अच्छे से हो जाते हैं। अब इनके लाभ क्या है हम ये पढ़ेंगे। जल्दी प्रिंटिंग होती है। ये
इसकी बस प्रिंट ही देना होता है, इसलिए प्रिंट बहुत आसान और बहुत जल्दी हो जाता है। लागत भी कम आती है, अच्छे इफेक्ट्स और मनचाहे डिजाइन भी बना सकते हैं। ग्राहक की स्वीकृति दर अधिक हो जाती है। ये काम बहुत ही इजी और जल्दी होता है और खूबसूरत होता है, इसलिए इसकी स्वीकृति ज्यादा हो जाती है। विस्तृत रूप से इस्तेमाल हो सकता है। अब इसकी हानियां क्या हैं वो पढ़ेंगे। स्याही की लागत अधिक होती है। इसमें पूरा प्रिंट जो है वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें इंक ज्यादा यूज होता है। नई और पुरानी तकनीकियों का कॉम्बिनेशन की समस्या होती है। कलर एक्यूरेसी की समस्या होती है। त्रुटि होने पर उत्पादन पर प्रभाव होता है। त्रुटि हो जाने पर उसका प्रोडक्शन करने में दिक्कत आती है। अब हम पढ़ेंगे रोलर प्रिंटिंग क्या होता है। रोलर प्रिंटिंग, जिससे प्रत्यक्ष प्रिंटिंग की विधि भी कहा जाता है, कपड़े के लिए पैटर्न 1783 में स्कॉटलैंड के थॉमस बेल द्वारा आविष्कार किया गया। जो रोलर प्रिंटिंग है वो स्कॉटलैंड के थॉमस बेल द्वारा आविष्कृत किया गया। इसमें प्रत्येक रंग के लिए पेस्ट का धातु के रोलर से डिजाइन के अनुसार कपड़े पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रोलर प्रिंटिंग जो होता है एक सिलेंडर नुमा होता है। उस सिलेंडर में ही डिजाइन बने हुए होते हैं और एक कपड़े पे रोल होता है और प्रिंट होता जाता है। अब इसके लाभ क्या है हम वो पढ़ेंगे। 914 से 3658 मिनट प्रति घंटा की दर से बड़ी मात्रा में कपड़े पर प्रिंटिंग किया जा सकता है। इसकी जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और ये काफी स्पीड में होता है। दो स्पूड जोड़ों या संयुक्त निशान नहीं आते हैं। इसमें कोई जोड़ की कोई समस्या नहीं आती है। तेज और अच्छे प्रिंट कर सकते हैं, जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग में प्राप्त करना कठिन होता है। इसमें अच्छी प्रिंटिंग और जल्दी कर सकते हैं, जैसे और इसमें जो ब्लॉक प्रिंट में हम फेस करते हैं वो इसमें नहीं करना पड़ता है। अब हम इसकी हानियां पढ़ेंगे। कम कपड़ों के लिए किफायती नहीं है। ये छोटे प्रोडक्शन के लिए यूजफुल नहीं होता है। ब्लॉक डिजाइन का निर्माण करना मुश्किल होता है। जो इस पे सिलेंडर पे डिजाइन बनता है वो तो उसको बनाने के लिए काफी कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं। रोलर के साइज के कारण डिजाइनों को ज्यादा दोहराना पड़ता है। रोलर प्रिंटिंग मशीनों की सेटअप लागत अधिक होती है। रोलर प्रिंटिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, तो इसकी जो सेटअप होती है उसमें लागत काफी ज्यादा लग जाता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर प्रिंटिंग क्या होता है। ट्रांसफर प्रिंटिंग में डिजाइन पहले एक निचले नॉन टेक्सटाइल सबस्ट्रेट पर प्रिंट होता है और बाद में इसे कपड़े पर स्थानांतरित किया कर दिया जाता है। जैसा कि आपने स्टिकर देखा होगा कि स्टिकर ऑलरेडी प्रिंट होता है और उसे हम कहीं भी चिपका लेते हैं, तो उसी के नुमा इसका भी प्रोसेस होता है कि पहले से स्टिकर रेडी होता है और इसको कपड़े पे छाप दिया जाता है। यह मुद्रण की एक अप्रत्यक्ष विधि है, जिसमें रंगों का तापमान, समय और दबाव की नियंत्रित स्थितियों के तहत कपड़े में स्थानांतरित किया जाता है। जो ये डिजाइन है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि ये टी शर्ट बिछी हुई है और यहाँ पे ये और डिजाइन लगाया गया है, जो कि इस मशीनरी के द्वारा, हीट के द्वारा उस पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अब हम इसके पढ़ेंगे लाभ क्या होते हैं। ऑपरेशन सरल है और कोई महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो काफी इजी होती है और इसमें कोई महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। बाद में कपड़े की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि स्क्रीन प्रिंट में उसे करने के बाद उसको सुखाना होता है, उसे ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है। इसमें ऐसी कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। कपड़े पर प्रिंट उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है। इसमें जो प्रिंट है उसकी अच्छी क्वालिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे हानि। सिंथेटिक जैसे पॉलिएस्टर की तरह कपड़े पर लागू होने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि सिंथेटिक और पॉलिएस्टर पे जो फीलिंग आती है वो इस प्रक्रिया में होता है। रंगों के टाइप सीमित होते हैं, इसमें हम ज्यादा कलर यूज नहीं कर सकते हैं। मुद्रित कागज की लागत अधिक होती है। छोटे आदेशों के लिए किफायती नहीं है। छोटे प्रोडक्शन के लिए ये किफायती नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे टाई एंड डाई प्रिंट क्या होता है। टाई एंड डाई संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक के मध्य के आविष्कार किया गया एक आधुनिक शब्द है। टाई डाई कपड़ों पर इस्तेमाल होने वाला एक रंगीन पैटर्न है। यह कपड़े के एक टुकड़े को एक तंग बंडल में बांधकर बनाया जाता है और फिर इसे विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। इसे अक्सर शांति और फूल शक्ति जैसे संकेतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। टाई एंड डाई जो होता है, इसका जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, इसे इसकी हाथ के द्वारा होता है। जो भी हमें डिजाइन लाना होता है और जहाँ हमें कलर नहीं चाहिए होता वहां हम धागा बांध देते हैं और अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बना देते हैं। हाँ, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ये बाटिक प्रिंटिंग के समान है, लेकिन ये डाई की जगह
नॉट इस्तेमाल होता है, जहाँ पे जब हमें कोई प्लेन कपड़ा डाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम नॉट को नहीं बांधते और पूरे कपड़े को कलर में डिप कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ हमें डिजाइन चाहिए होता है वहां पे हम धागे बांध देते हैं, या हम कोई क्लिप वगैरह लगा के उसे बांध देते हैं और अपने डिजाइन को क्रिएट करते हैं। कपड़े में बांधने से पहले इसे डाई बाथ में डुबोया जाता है। इसको इसकी श्रिंकेज ना हो बाद में, इसलिए इसको वॉश करने के लिए पहले ही उसे धो लिया जाता है। नॉट वाले हिस्से से बाहर से डाई किया जाता है। जो नॉट वाला इस पे जो कलर हम डालते हैं वो नॉट जहाँ लगा हुआ होता है वहां कलर नहीं एब्जॉर्ब होता है। मजबूती से बंधा होने से यह विशेष प्रकार का एक धुंधला या धब्बेदार आकर्षक इफेक्ट होता है। जहाँ पे धागे बंधे हुए होते हैं और कलर जब हम उसको खोलते हैं तो कलर वहां थोड़ा ब्लरी होता है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव होता है। अब हम पढ़ेंगे टाई एंड डाई के लाभ। कपड़े पर एक दिलचस्प डिजाइन बनकर तैयार होता है। कोई उपकरण की लागत नहीं होती है। ये डिजाइन जो है वो काफी आकर्षित होता है और इसमें कोई महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे हानि। ये डिजाइन महंगा होता है, मेहनत वाला काम होता है, समय ज्यादा लगता है, कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। इस डिजाइन को मैनुअली बनाया जाता है, इसलिए इसमें मेहनत भी काफी अधिक लगता है और ये डिजाइन काफी महंगा भी होता है और समय भी ज्यादा लगता है और कुशल श्रम की आवश्यकता भी होती है। आज हमने क्या पढ़ा? प्रिंटिंग के प्रकार एवं उनके लाभ और हानि के बारे में जाना, ब्लॉक प्रिंट का परिचय पढ़ा, स्टेंसिल प्रिंट के बारे में जाना, स्क्रीन प्रिंट के बारे में जाना, फ्लैट प्रिंट के बारे में पढ़ा, बाटिक प्रिंट के बारे में भी पढ़ा, डिजिटल प्रिंट के बारे में भी जाना और रोलर प्रिंट भी पढ़ा, ट्रांसफर प्रिंट के बारे में भी जाना, टाई एंड डाई प्रिंट के बारे में भी पढ़ा। साथ ही लाभ और हानियों के बारे में भी जाने। ये टॉपिक एनएसक्यूएफ लेवल एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत से लिया है। प्रेरणा स्रोत जो है इसका ये इंटरनेट है। प्रिंटिंग, ये जो डाइंग एंड प्रिंटिंग का टॉपिक है ये बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैंने इसको संक्षिप्त रूप से परिचय दिया है। आज मैंने डाइंग एंड प्रिंटिंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है और आशा करती हूँ कि आपको यह भविष्य में भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।